ऐसा ही किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि पवन सिंह का जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ज्योति सिंह 100% सही है। अभी हुए हाल फिलहाल में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का इंटरव्यू इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि लोगों को दिलों में ये जो हो गया है कि पवन सिंह की पत्नी जो बातें बोल रही है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। आइए हम उस सभी मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे, उस सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो पवन सिंह की पत्नी का इंटरव्यू जो इतना तेजी से वायरल हो रहा है उसके बारे में हम सभी का खंडन करते हैं और आप सभी को बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो पवन सिंह की जो पत्नी है वो इंटरव्यू में जितना बात बोली है वो कहां तक सही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है ज्योति सिंह के द्वारा, जो पवन सिंह सुनकर ऐसे सोचते होंगे कि हमने जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मतलब पवन सिंह की पत्नी से जो एक से एक जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो पवन सिंह की पत्नी है जो जवाब दे रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह के दिलों में ठेस तो पहुंचा ही है। पहले बात होता है पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाली है, जो किसी पार्टी से ज्वाइन करके टिकट लेकर चुनाव लड़ेगी, उसके बारे में। तो पवन सिंह के बदौलत ही ज्योति सिंह का जो नाम हुआ है, काराकाट क्षेत्र हो या कोई भी हो राजनीतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, उसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह की पत्नी का नाम जो पवन सिंह के नाम से ही हुआ है। तो पवन सिंह की पत्नी से इंटरव्यू वाले जो सवाल करते हैं उसमें एक से बढ़कर एक ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं जो पवन सिंह की पत्नी जवाब देते हुए ऐसा पवन सिंह पर लाछन भी लगाती है और पवन सिंह से दुख भी हो जाती है। सवाल था बहुत बड़ा, मतलब जो पवन सिंह की पत्नी है, पत्नी के पिताजी जो है वो बीमार है और बीमार में पवन सिंह कोई भी मदद नहीं करते। जो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह दिल्ली में जाती है और दौड़ धूप करके किसी तरह भी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। वो पवन सिंह से उम्मीद करती है कि पवन सिंह एक बार कॉल करेंगे और हॉस्पिटल में हमारे पिताजी को एडमिट करा देंगे, क्योंकि पवन सिंह का जितना लेवल है, जितना उनका ओहदा है और जितना उनका पहुंच है, हो सकता है कि एक कॉल में पवन सिंह मेरे पिताजी को एडमिट करा देंगे, मुझे इतना दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पवन सिंह उस उम्मीद को धक्का देते हैं और पवन सिंह का एक कॉल भी नहीं आता है। मतलब पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह है वो उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि पवन सिंह का एक कॉल आएगा जो हमें इतना मदद मिल जाएगा, उतना ही काफी है। पवन सिंह का आना जरूरी नहीं है, बस पवन सिंह का एक कॉल आ जाए जो मेरे पिताजी एडमिट हो जाए। इसी बात को लेकर पवन सिंह पर इतना लाछन लगाती है और ये दुख है। मतलब इनको ये ठेस पहुंचा है कि पवन सिंह से हमें उम्मीद करना ही बेकार था, जो हमने वहां पे पवन सिंह से उम्मीद किया। हमें लगा था कि वो उम्मीद पर खरा उतरेंगे लेकिन नहीं उतर पाए। इंटरव्यू वाले ने पवन सिंह की पत्नी से सवाल करते हैं कि पवन सिंह जो बिजली रानी है उनको 10 लाख रुपए देकर मदद किया और फिर से बीमारी जो था उसको दूर किया और उनको फिर से खड़ा किया। तो पवन सिंह की पत्नी बोलते हैं देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होता, हर एक इंसान के लिए खड़ा होता है, दूसरे इंसान के लिए नहीं। मतलब अगर कोई इंसान किसी के लिए मदद करता है तो वहां पे वो हीरो हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मदद नहीं कर पाता है तो वो इंसान उसको नाम लगा देता है कि मुझे नहीं मदद किया, वहां पे मदद कर दिया, तो वहां पे विलन बन जाता है। वही पवन सिंह के साथ हो रहा है। मतलब पवन सिंह अगर एक किसी को मदद कर रहे हैं तो वहां पे इंसान की तरफ भगवान हो जा रहे हैं और कहीं पे मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे विलेन बन जा रहे हैं। मतलब कि पवन सिंह की पत्नी का समझदारी देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह ये बोल भी रही है कि हाँ वहां पे तो मदद किए, वो अच्छा किए, अच्छा हुआ और उसके लिए बेहतर हुआ, लेकिन जो हमें चाहिए था, हमें जो उम्मीद था, हमें हमारे पिताजी को नहीं मिल पाया, उसके लिए मुझे ठेस है, मुझे दुख है। और ये सब बातें बोलते हुए पवन सिंह की पत्नी फुट फुट कर रोने लगती है। जो कमेंट में आप जाकर देखिएगा तो पूरा फुल सपोर्ट ज्योति सिंह को लोग कर रहे हैं। कमेंट में जितना भी देखिएगा तो ज्योति सिंह को लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ज्योति सिंह सही है, ज्योति भाभी सही है। पवन सिंह कैसा इंसान है जो अपने पत्नी को दर दर भटका रहे हैं और साथ में नहीं रख रहे हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो हर एक तरह से पवन सिंह की पत्नी हर एक लोगों के दिलों में जगह बना रही है और काराकाट से चुनाव लड़ेगी तो शायद हो सकता है विजय हो जाए। मतलब कि पवन सिंह के नाम से तो नाम बन गया और जो पवन सिंह इनको मदद नहीं कर पा रहे हैं उसको बातों को ले लेकर ये पवन सिंह की पत्नी सभी के दिलों में जगह बना रही है और सभी लोग इमोशनल भी हो जा रहे हैं। इमोशनल होने के बाद ज्योति सिंह को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो इसी कारण पवन सिंह की पत्नी को फुल सपोर्ट मिलेगा और पवन सिंह की पत्नी विजय हो जाएगी। अगर आप पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो सर्च कीजिएगा, उस पर देखिएगा पवन सिंह की पत्नी का फुल इंटरव्यू, तो आपको भी समझ में आएगा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कितना पवन सिंह पे नाम लगा रही है। नाम ऐसे ही नहीं लगा रही है, हो सकता है कि पवन सिंह, देखिए भाई इसमें पवन सिंह का भी गलती नहीं कर सकते, इसमें ज्योति सिंह का भी थोड़ा बहुत तो जरूर गलती होगा। ऐसे ही कोई इंसान किसी इंसान को छोड़ नहीं देता है, किसी एक की वजह से कहीं पे दरार नहीं आता है, दूसरे किसी का भी थोड़ा बहुत जरूर हाथ होता है, तभी किसी दो व्यक्ति के बीच में दरार पैदा होता है। ज्योति सिंह जितना सलीके से बात बोल रही है हो सकता है कि उसमें सभी बातें सच्चाई ना हो, ऐसा ही किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि पवन सिंह जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ज्योति सिंह 100% सही है। किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर मन मुटाव हो जाता है तो उस व्यक्ति का मदद लोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि हो सकता है पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के दोनों के बीच में जो दरार पैदा हुआ है उसमें मन मुटाव हुआ, तो पवन सिंह उतना नहीं सोच पा रहे हैं कि हम इनको मदद करें। और यही कारण है कि पवन सिंह का कॉल नहीं आया होगा, ना उनके टीम से कॉल आया।
खैर, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से आपको क्या रियलाइज होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और पवन सिंह की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।